अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा मैं स्पोर्ट्स अपडेट से। वही हुआ जिसका डर था और यूएसए ने हरा दिया पाकिस्तान को सुपर ओवर में। और बड़ी बुरी हार हुई है पाकिस्तान की, अपसेट शिकस्त। लेकिन ये कि इसके अंदर कैप्टनसी फ्लॉज भी हैं जो कि मुबीन से भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पाकिस्तान ने 160 रन का टारगेट दिया था यूएसए को और यूएसए कंफर्टेबली चेस कर रहा था टारगेट। पाकिस्तान ने एट द एंड कुछ बेहतर बॉलिंग की वजह से सुपर ओवर के आखिरी ओवर तक यानी कि पाकिस्तान ने मुकाबला किया था और 19वें ओवर के बाद 20वें ओवर में 15 रन चाहिए थे और वहाँ पे हारिस रऊफ़ ने भी गलत बॉलिंग कराई। साथ में आखिरी बॉल पे जो मिसहैप हुआ है, फील्डर आगे बुला लिया तो चौका हो गया, यानी कि वो 1 या 2 रन होते हैं मुश्किल से। तो कैप्टनसी के फ्लॉज भी हैं और आगे जो मैं अभी बात करूँगा, फ़िलहाल अभी मुबीन से भी ओवरव्यू लेते हैं। और दिल तो मेरा खैर काफ़ी उदास हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड कप की मुहिम अब आगे चलना जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसी परफॉर्मेंस के साथ जहाँ पे आपके पास टीम के अंदर ऐसे नाकारा खिलाड़ी हों, जिसके अंदर आज़म खान हो गया, इफ्तिखार फ्रॉड हो गया, ठीक है, और शादाब खान हो गया, बैटिंग में बस चल गए। बाद में अपने सुपर ओवर के अंदर आपको भेजा तो आप सिर्फ सीधे सीधे शॉट खेल के मरियल रन बना के आप निकल लो। मुबीन, आप कुछ इस कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ बताएंगे? वो मेहनत करके मैच देखा और जो एंड पे इनाम दिया है इन्होंने कैप्टन ने, और 15 रन शॉट की जो बात हो रही थी वो सही साबित हुई। उसके अलावा ही शॉर्ट रन के अलावा भी इन लोगों की औकात बैटिंग के अंदर दिख नहीं रही थी। बॉलिंग अटैक आपका सही था। ओवर आपने सही करा, सुपर ओवर तक ले गए, मेहनत की। लेकिन इसमें लोग जो है वो जिक्र नहीं करेंगे, आईसीसी ने बेईमानी की है। जो कि वाइट बॉल थी उसके 2 रन मिलते और एक बॉल और दोबारा आती पाकिस्तान के पास, तो वो जो सीन है वो ड्रॉप सीन था वाकई में। और जो कैच जो इफ्तिखार का था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैच नहीं था, जो कि वहाँ पे भी पाकिस्तान के साथ बेईमानी हुई। फिर शादाब जैसा नूरा वो आया बैटिंग करने, जो कि उसके बंदा जब खेलता है खुला शॉट तो ऊपर तक खेलता है, वो जमीन मतलब से ही खेल रहा आपके है। हेड कोच क्या कर रहे थे, आपका कैप्टन क्या कर रहा था? वो बाबा जी का ठुल्लू में बाबर आजम को बड़ा बैट्समैन मानता हूँ, लेकिन कैप्टनसी उसने आज बिल्कुल सही नहीं की। देखें, ये हेड कोच का काम नहीं है। शादाब को आना ही नहीं चाहिए था बैटिंग हाँ, करने के लिए, उसको लेना ही नहीं चाहिए था सुपर ओवर की टीम में। वहाँ पे आपको या तो उस्मान खान को ले लेते जो हिट मार लेता, या आप कम से कम किसी और बंदे को ले लेते जो कि हिटिंग कर लेता। शाहीन शाह को भेज देते, शादाब से अच्छा वो 6 मार लेता। उसने कुछ 15 बॉलों में 22 रन बनाए थे। बहरहाल बेईमानी भी हुई है और पाकिस्तान की बैट लग रही है। लेकिन अब यह है कि डू और डाई सिचुएशन है, इंडिया को आपको मारना है किसी भी कंडीशन में। चाहे आप उल्टे होके मारें, चाहे सीधे होके मारें, चाहे हाथ तोड़वा लें, कैच करें ना करें, आपको जीतना है। तो ही आपकी वर्ल्ड कप के अंदर आपकी अच्छा, लाइफ दो होगी आगे। दो मैं यहाँ पे बातें करूँगा, बल्कि 3 बातें मैं करूँगा क्योंकि यही बातें इम्पोर्टेंट है। एक तो ये आज़म खान गेंडा, इफ्तिखार फ्रॉड, पीएसएल फ्रॉड, ये इफ्तिखार सही है ये। और शादाब खान लंगोटिया, इसको निकाल दो टीम से, मेहरबानी होगी आप सब लोगों की। और आप लेकर आ जाओ किसको, साइम अयूब को। साइम अयूब को खिला लो, भले 0 पे आप आउट भाई हो, किसी गली में मैं से आप खुश हो मुझे जाऊंगा। खिला लो, मैं बना दूंगा इतने रन। आजम से 2 बॉलें नहीं खेली साइम जाती। अयूब को ले आओ, भले वो रन बनाए नहीं बनाए, ठीक है। अबरार ने क्या कसूर कर दिया है? उसने कौन सा मतलब जुर्म कर दिया? उसको एक भी मैच आप नहीं खिला रहे हो, टीम में लेकर जा पॉलिटिक्स रहे है, हो। पॉलिटिक्स भी है। कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है भाई? रिजवान से समझ में मेरी बात नहीं आ रही, रिजवान भी क्या बैटिंग कर रहा है। रिजवान की बैड लक हुई है, बॉल स्विंग कर गई थी। रिजवान एक अच्छा एसेट है, मुझे उम्मीद है कि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेगा। अगर आप आजम खान से कंपेयर कर रहे हैं रिजवान को, तो बेस्ट कीपर है रिजवान और अच्छा बैट्समैन है। बैड लक होती है और पाकिस्तान देखिए मैच जीत चुका था, वो आखिरी बॉल पे जो चौका पड़ा है वो, और भाई फिर क्या, बेईमानी की गई है। कैच भी छूटा है अहम मौके पे। शाहीन शाह अफरीदी ने कैच भी छोड़ा था, लेकिन वो हार्ड कैच था, बाउंड्री भी रुकी थी। लेकिन 15 रन डिफेंड करने के लिए बन जाते हैं, 15 रन कुछ कम नहीं होते हैं। लेकिन ये जो एक एक मैं ये बोलूँगा, जो यूएसए की टीम थी उसको आपने ऑस्ट्रेलिया समझ के खेला है, वो थोड़ा सा गलत हो गया। इनको तो आपको पहले ही जो है वो क्रश करके जो है ना, इनको फेंक देना चाहिए था कचरे में। ये कचरे में होते ही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी टीम जो है वो यूएसए को मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया समझ के खेली है, जो कि इस तरह नहीं होना अब चाहिए। अगर ये इंडिया को यूएसए समझ के खेल लें तो फिर इनकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा है। हालात देखते हुए, जैसे इंडिया के स्पिनर अटैक है, उसके देखें अंदर जडेजा ये वगैरह हो तो जिंदा खा जाएंगे इनको।
रोहित शर्मा वगैरह जो भी हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जाहिर सी बात है प्रेशर वाला मैच होगा, लेकिन उसमें मैं ये बोलूँगा मटके को ना खिलाएं आजम खान। मटका अगर खेलेगा तो लुढ़केगा, वो लुढ़केगा, पानी गिरेगा, मिडिल ऑर्डर पे सब स्लिप होके गिरेंगे। फिर मटके को देखें, ये मैं कहूँगा इस कागज़ के कोने पे पाकिस्तान की टीम खड़ी हुई है। इतवार को या तो आपकी टीम वापस आ जाएगी या टूर्नामेंट में रहेगी। मुझे कुछ उम्मीद लग ही नहीं रही है, क्योंकि इंडिया की टीम जैसे खेल रही है, क्या बोलूँ मैं, मतलब सर अपना पीटा आदमी क्या करे। देखिए इसमें फिर वही कंडीशन आ जाती है जो हम दोबारा करते हैं कि अब हम दुआ से जीतेंगे। अब आयरलैंड हार जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाए और पाकिस्तान यूं कर ले, वहाँ बारिश हो जाए, वहाँ क़यामत आ जाए, तूफान आ जाए, वर्ल्ड कप 2 टुकड़े हो जाए 2020 का, वो 2 मुल्कों में डिवाइड हो जाए। अब हम ये फिर दुआ फिर यही करते हैं। जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी, सिलेक्शन गलत है, आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो सबसे पहले फ्लॉप है। फ्लॉप यूँ है क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर आता है वो हाथी का बच्चा, वो जब आता है वो बाकियों पे लोड डाल जाता है। आजम वो नहीं खेल पा रहा किसी भी इफ्तिखार मैच में। PSL फ्रॉड 14 बॉलों पर 18 रन बना रहा है, या 14 बॉलों पर 34-35 बनने होते हैं भाई। बॉलिंग आप सुपर ओवर के अंदर आमिर साहब जो हैं वो वाइडों पे वाइडे करा रहे हैं। कैप्टन को इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि दूसरी तरफ से आके राउंड द विकेट या एंगल चेंज कर ले भाई, कुछ कर ले, स्लो बॉल करके सीधी बॉल करा ले। नहीं, वो वहीं से वहीं निकालेंगे बॉल, पीछे हो गए पीछे। आमिर टॉप बॉलर है और ये प्रेशर वाली सिचुएशन थी, लेकिन आपके बैट्समैन जो हैं शादाब को गिल्ली डंडा खिलाएं वापस पंजाब में ले जाके, वो उससे एक हिट नहीं होके दी। वो हिट करने वाला बंदा अलग से नजर आता है, पूरा घूम रहा है, वो यूं बैट ला रहा है नीचे से। असल में उसको उन्होंने देखा कि इसने पहली इनिंग में 2 छक्के लगा दिए थे, उस बेस पे उसको भेज दिया था। लेकिन ये सुपर ओवर था भाई, कंडीशन को असेस करने वाली बात होती है। या फ़खर जमान को अगर आप ओपनर एज अ ओपनर आप भेज रहे होते फेस करने के लिए, तो कुछ मामला डिफरेंट हो सकते थे। PSL फ्रॉड चाचा को भेज दिया। चाचा चले फिर भी कुछ नहीं है भाई, कद्दू है चाचा, कुछ नहीं करा उसने। लेकिन मटके को निकाले, भैंस को निकाले, चाचा आजम को। कद्दू है, कुछ भी नहीं करा चाचा कद्दू ने। बॉलिंग के अंदर भी उन्होंने कवर खोद दी थी। बाबा भैंसी को निकाले, बाबा भैंसी को, ये बाबा भैंसी बना देगा। मतलब मैं देख रहा हूँ क्रिकेट भाई 97 से, सही है, 27 साल होगा, 38 साल मेरी एज है। मतलब ऐसा बदतरीन दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था कि अब ये दिन आएगा कि हम लोग USA से हारेंगे। जो अभी नई नई टीम आई है, अभी कल के बच्चे हमें हराएंगे, मतलब ये होगा। वाह भाई वाह, शाबाश, ये दिन आने बाकी थे। और कमबैक करने वाले बॉलर्स जो हैं वो भी नहीं जिता पाएंगे आपको वर्ल्ड कप, तो फिर क्या होगा। मतलब मैं आज से ही वर्ल्ड कप ख़त्म करने का ऐलान तकरीबन कर दिया है आप लोगों के लिए। अब आप लोग बुरा मानो या अच्छा मानो, पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर आप लोग नफिल मान के पढ़ लेना, अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाए या सुपर 8 में ही पहले पहुंच के दिखा दो। चलो देखिए मैं अभी भी मैं आपको ये बोलूँगा, आखिरी वो कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद उजाला, वो वाला सीन है। अभी भी अगर आप इंडिया से जीत जाते हैं, इंडिया को आप हरा देते हैं, तो आपके चांसेस फिर बन जाएंगे, अलाइव हो जाएंगे आप। लेकिन ये डू एंड डाई सिचुएशन होगी इंडिया के साथ, ये मैं बता दूँ। उसके बाद वर्ल्ड कप वाकई में ख़त्म है। आदमी सोचे क्या करे। मुझे तो लगता है आज रात को नींद भी शायद प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि ये हरामीपन वाली जैसी करी है इन्होंने कारकर्दगी, इसको मैं और इससे अच्छा नाम नहीं दे सकता था। फ़िलहाल यही बोलूँगा मैं इसमें। तो सेट टू सी परफॉर्मेंस, इस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, माफ़ कर दो यार। आप जिम्बाब्वे से भी हारे थे एडिलेड में, वो भी हमने बर्दाश्त करा था, 1 रन से जो हारे थे। उसमें भी ऐसी आप लोगों ने थक्कल बैटिंग करी थी, जो कि 132-30 रन का टारगेट आप लोगों से नहीं बना था। आज आप लोगों ने माशाल्लाह से फिर अपना भरम कायम रखा, और आवाम को भी मैं कहूँगा मुबारक हो आप लोगों को। जलिया ये देखें कि बाबर आजम अगर रन नहीं करता और शादाब अगर रन नहीं करता, तो आप कहाँ खड़े थे? शादाब ने बैटिंग में सही बैटिंग कर ली, लेकिन मैं तो बॉलर नहीं मानता भाई, बॉलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बॉलिंग नहीं है, वो भी किस्मत से उसने बैटिंग करी है, मैं नहीं कर पाता वो उसकी आज किस्मत उसकी चल गई तो उसने कर ली। अच्छा, इन तमाम बातों के अलावा USA को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो है ना आखिरी वक्त तक, चाहे पाकिस्तान की टीम ने जितने भी शिकंजे कर लिए, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। आखिरी ओवर में 15 रन भी उन्होंने आपको करके दिखाए, 14 रन करके दिखाए। उनका जो भी उनके बैट्समैन थे आते रहे, उन्होंने परवाह नहीं करी टीम कौन खड़ी हुई है, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, और आपने देखा कि आखिर में उन्होंने जीता। पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है कि इनके बारे में जो है ना आप लोग ट्रेंड चलाएं कि ये पाकिस्तान की वाइट को वाइट क्यों नहीं देते, डिसीजन गलत क्यों लेते हैं, ये जो कैच था इफ्तिखार का गलत था, ये
जो हुआ है, वाइड बॉल इतनी बड़ी। हाँ, अगर ये पाकिस्तान का रहा था तो वाइड होती, अब पाकिस्तान कैच पकड़ता तो ये कैच आउट नहीं होता। ये तो है खैर। अब यही बात होगी कि एक्सक्यूजेज ढूंढने वाली बात, लेकिन अगर आप शुरू से ही तगड़ा गेम खेलते हैं या 180 190 तक लेके जाते हैं, जो कि हम अभी तक 160 150 पे पड़े हैं, तो ये तो मैच बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका होता अगर शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा नहीं खेलता और ये आपका शादाब और बाबर आजम बैटिंग नहीं करते। और लोग बाबर आजम को बैटिंग में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दो आपके किस बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दी है। ये कौन है आपके भैंस पास, ने और कितने कोई रन कौन है? बनाए। और कौन है फखर आपके जमान पास? ब्रेनलेस गेम खेला, वर्ल्ड कप खेल रहे हो मेरे भाई आप। रोज़ाना आपको न्यूजीलैंड जैसा मैच नहीं मिलेगा कि आप पीछे पीछे लपाड़े आ रहे हो, देख रहे हो फील्डर खड़ा हुआ है, गलत शॉट खेल के आपने गड़वाया मैच को। गलतियां हो जाती हैं बड़े बड़े प्लेयर से, लेकिन जो जो आपके मटका परफॉर्म नहीं कर रहा है, आजम खान मटका शुरू से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मटके को बाहर निकाले। इससे अच्छा एक लकड़ी गाड़ के आप विकेट के ऊपर खड़े हो जाओगे ना, वही कम से कम उस पर बॉल लग के कहीं ना कहीं चले जाएगी। इस पर तो बॉल लग के वहीं गिर जाती है, कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है संडू में। तो 2 बॉलों पे 2 विकेट गिरे। पाकिस्तान ने जब पहले बैटिंग करी थी तो पहली विकेट जब रिजवान की गिरी है, जो कि एक्टर हैं बहुत बड़े, छक्का मारने के बाद उन्होंने अपना बल्ला सामने कर दिया, बॉल कहीं भी जाए उन्होंने स्लिप में कैच कर लिया। चलो यहाँ बात ख़त्म हुई। उसके बाद उस्मान साहब आए। उस्मान साहब ने एक बॉल पे 3 रन बनाए। अगली बॉल पे आपको किसने धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन बनने को बोला था, जो आपने शॉट ऊपर उड़ा दिया भाई। दिखता नहीं है कि फील्डर खड़े में कौन सा पीएसएल में अगर आपने 2 सेंचुरियां बना ली, आपको यूएई से पाकिस्तान बुला लिया, तो अब इस तरह होगा कि आप जो है वो टीम को गड़वाने के लिए मैच खेलोगे। भाई माफ़ कर दो, अब यूएई वापस चले जाओ, नहीं खेलो मेहरबानी। और उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी इन तीनों के नासूरों के आउट होने के बाद, यानी कि रिजवान, फ़खर जमान, आज़म खान के आउट होने के बाद, शादाब जो आज लग चल गई उनकी, नहीं तो यही आज 50 रन पे ऑल आउट हुई होती टीम या 70 रन पे, और बदौड़नी थी आपकी। तो ये जो 80 रन की पार्टनरशिप लगी। आपके जो ओपनर होते हैं, ओपनर में से अगर कोई आउट होता है तो उसके बाद फिर आपके दूसरे भी प्लेयर तो कुछ करे, मिडिल ऑर्डर तो कुछ करे। अभी थोड़ी अगर ओपनर आउट हो जाएगा तो सारी टीम अंडे पे आ जाएगी, ये तो गलत है ना। 11 लोग खेल रहे हैं तो 11 परफॉर्म तो करें, ये चीज़ भी तो है ना। अब हमारी भी गली की टीम खेलती है, हमें पता है ये एक आउट हो गया इनमें से, तो बाकी तो खेलेंगे, वो सिंगल डबल भी करेंगे, वो रुकेंगे भी, थोड़ी सी पार्टनरशिप पे भी जाएंगे, बीच में हिट भी करेंगे। ये तो मुझे पता है, जो ट्रेंड नहीं है वो तो अच्छा, ट्रेंड है। कैजुअल फील्डिंग भी देखी गई है। स्लिप से बॉल निकल रही है, देख रहे हैं वो जाते हैं, जा रही है तो जाए। फिर फील्डिंग के भी एरर। आप बाउंड्री राइडर नहीं रख रहे हो, बाउंड्री राइडर रखने के बजाय आप करीब करीब में फील्डर ऐसे रख रहे हो कि वो बॉल निकलती हुई चली है। मतलब ब्रेनलेस कैप्टनसी में कहूँगा कि बहुत बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं, जो कि आज का मैच कॉस्ट कर गया पाकिस्तान को। और उम्मीद नहीं थी कि ये होगा। बड़े शौक से हमने सोचा था कि पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हमारे ऊपर हो गया। और ये इस शर्ट की इज्जत भी नहीं रखी पाकिस्तान ने कि कम से कम चलो मैच जीत ही आते, यूएसए से जीत जाते। बाकी कनाडा आयरलैंड का तो मैं दूर की बात बोलूँगा, कम से कम इन्हीं से मैच जीत जाता। अब आप इनसे हार गए। इंडिया से अगला आपका मैच है, छुरी कांटे लेके इंडिया तैयार बैठा हुआ है, तैयार है। अब सालन मनाएगा आप लोग वहाँ पे वो न्यूयॉर्क में। अभी मैं मीम ही सर्च कर रहा हूँ, कोई पाकिस्तान की टीम के लिए मीम चल रहे होंगे, अब ये हालात है। अब वो यही है कि बस क्या कह सकता है आदमी, वर्ल्ड कप तो जीतने वाली अब ये टीम है नहीं। क्योंकि इस तरह थर्ड क्लास क्रिकेट खेल के अब क्या मैं मज़ीद क्या अपना दिल जलाऊं। मतलब ये पूरी ट्रांसमिशन ही दिल जली जो है वो, उसके अंदर आपको अल्फाज सुनने को मिले होंगे। परफॉर्मेंस के नाम पे जो है वो धब्बा। आप बॉलिंग करा रहे हो, शुरू में 7 ओवर में ही आपने 50 रन दे दिए, वाइड 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 वाइड। ये वाइड के भी आपने जो 15 से 10 रन दिए हैं, ये भी आपके जो है वो गड़े हैं रन। अगर आपके ये वाइड के रन नहीं दिए होते, जो कि वाइड आप कर रहे हो, सही है, और बाउंड्रीज आपकी जा रही हैं, थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करना होता है। कैप्टन साहब आपसे भी मैं मुखातिब हूँ कि कैप्टनसी तो आपने ले ली वाइट बॉल की, और हमने तो खैर आपको सपोर्ट ही करा, वर्ल्ड कप में सपोर्ट ही आपको करते रहेंगे। लेकिन ये उदास मुँह बना के चलने का फ़ायदा नहीं है कोई भाई, थोड़ी जान लगा लो। कैप्टन के अलावा बाकी लोग भी खेले ना, या तो पॉलिटिक्स बहुत हाई लेवल पे कि कैप्टन को गिराया जा रहा है। लेकिन कैप्टन को भी तो अकल होनी चाहिए ना, फील्डर तो सही प्लेस कर ले। अब मसला ये है कि वाइस कैप्टन कौन है अभी हमारा? वाइस कैप्टन कोई भी नहीं है। मैं शादाब को ही ज़्यादा रखता है वाइस कैप्टन। तो मैं क्या बोलूँ अब, ये
बैड लक ही कहूँगा मैं, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगा कि क्या बैड लक है। प्लस आईसीसी वाले गलत डिसीजंस लेते हैं। भाई आपको जोन्स को आउट करना था ना, आपने आउट करने वाली टेक्निक ही नहीं करी, उसको रन लेने दे रहे हो, जब उसका कैच है वो भी आपने छोड़ दिया। सही है, फिर आप उसको मोनांग पटेल को रन बनाने आप दे रहे हो, कल का बच्चा वो आप पे रन बना रहा है, सिंगल डबल ले रहा है, अब ओपन फील्ड रखी हुई है आपने, ओपन फील्ड रख रख के रन बनवाते गए उनके 12 ओवर में ही 100 रन कंप्लीट हो गए थे। तो भला हो आखिर में जो बॉलिंग बेहतर कर ली, नहीं तो आप तो शुरू में ही सुपर ओवर से पहले ही गड़ गए थे। और आखिरी में हारिस रऊफ को जब 15 रन मिल रहे हैं ओवर में यार, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा हो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हो यार। आप T20 भी खेल, आप PSL खेल लो, पर आप जो है वो बिग बैश भी खेलते हो, इस तरह की बॉलिंग होती है। मतलब शर्म का मकाम है कि आप लोग इस तरह की परफॉर्मेंस है यार, मतलब दुख की बात है। और आगे टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब अगले मैचेस आपके एक तो इंडिया से बचा है, एक आयरलैंड से बचा है, एक कनाडा से बचा है। तो इंडिया से पहले आप जीतोगे फिर आगे की बात होती है, उसके बाद ही अगली बात होगी। 19 इतवार को आप अपना बैग पैक करके जो है वो लाहौर एयरपोर्ट या कराची एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी करो। उसके बाद मज़ीद दलील होना है तो फिर वो आप जो है वो अगले आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर हो जाना। बैकअप कुछ बना हुआ नहीं है। आसिफ अली को भी हिटर के तौर पे खिला सकते थे ये। आसिफ अली को भी बहुत ट्राई की है, असल में टीम में सारे ठल हिटर्स मौजूद हैं, कोई ऐसा है नहीं जिसको आप देख सकते कि सुपर ओवर में कर ले। उन्होंने 17-18 रन खींच दिए, जिसमें वाइडो को भी आमिर साहब ने खूब दयानतदारी के साथ वाइड बॉलें कराई, 4-5 वाइड बॉलें बनाई, 4-5 वाइड के रन बने। बाउंड्री सिर्फ एक ही लगी थी, बाकी सब उन्होंने भाग भाग के डबल बनाए। और यहाँ पर जो है वो देखो, मैं तो समझा था कि आज इफ्तिखार को गैरत आ जाएगी, आखिरी ओवर में ये 6 मार लेगा, लेकिन उसका तो 6 बाउंड्री से पहले ही भाई मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ये होता है इसका। क्या कह सकते हैं। बहरहाल एम्पायरिंग को भी मैं कहूँगा कि एक्सक्यूज़ेस तो नहीं, लेकिन ये बोलूँगा कि पाकिस्तान जब खेलता है तो पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है। वाइड को वाइड नहीं देते और कैच जो छूटता है उसको कैच आउट नहीं देते। हाँ अलबत्ता यही, अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होता तो दूसरी टीम को फेवर मिल जाता। वो बहरहाल मैच में तो लग गए। अब आने वाले टूर्नामेंट के इतवार को इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। बारिश हो जाए तो इज़्ज़त बच सकती है, उम्मीद मुझे मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि आज की उम्मीद तो खैर लोगों ने बना ही ली थी कि यूएसए से हारेंगे, जलील होके आएंगे, इंडिया से भी हारेंगे, वर्ल्ड कप से भी हारेंगे, और इंशाल्लाह तक बोला लोगों ने, और अभी भी फेसबुक पे मजाक उड़ा रहे हैं टीम का। इस मौके पे टीम को मज़ीद गिराने वाली बात करने के बजाय थोड़ी पॉजिटिव भी बात कर लें। लेकिन बहरहाल ये मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताएं, जो कि ओपन फील्डिंग रखी, एक्स्ट्रास के रन दिए, और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ आपका, 2 बॉलों पे 2 विकेटें करी। उसके बाद कुछ कैमियो खेल लिया शाहीन शाह अफरीदी ने, वरना ये 159 रन भी नहीं बनते। आप क्या बोलेंगे मुबीन, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलूँगा, हम लोग ऑलरेडी पहले इतना बता चुके हैं, डाउन हो गए हम लोग बहुत ज़्यादा। फ्लॉप कहाँ पे हुई है टीम और कहाँ पे क्या सीन हुए हैं और कैसे क्या करना है, कैसे आपको इम्पोर्टेंट मैच कौन से हैं। बस ये है कि अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं आगे, इंडिया वाले मैच में बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो वर्ल्ड कप में आप आगे चलेंगे। अगर वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए है कि फिर घर आना पड़ेगा आपको। अगर मगर वाला बात नहीं है भाई, अब अगर मगर वाला नहीं है सीन। अगर मगर से काम नहीं चलेगा, अब जीत के ही आने तीनों मैच, अगर जीत सकते हो तो। नहीं तो तैयारी कर लो, आज ही मेरी तरफ से टिकट ले लो भाई, और बता देना किस रास्ते से आ रहे हो टिकट लेके। बस यही है, दुखी दिल के साथ इस ट्रांसमिशन का मैं एंड करूँगा, और यही कहूँगा कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसी टीम सिलेक्शन का। और कैप्टन को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि आपकी कैप्टनसी के अंदर बहुत ज़्यादा ही फ्लॉज हैं। बेहतर होगा वर्ल्ड कप के बाद जो है वो कैप्टनसी से हट ही जाएँ और अपनी बैटिंग पे ही फोकस करें। आपने बैटिंग आज थोड़ी बेहतर की, लेकिन शुरू में बहुत स्लो बैटिंग हुई, उसकी वजह भी थी 3 विकेटें गिर गई थी। लेकिन बहरहाल कैप्टनसी अप टू दी मार्क नहीं है, जीतने वाली टीम लग नहीं रही थी कहीं से। और ऐसे बोझ जिसमें आज़म खान और इफ्तिखार है, इनको हिटर के नाम पे खिलाना टीम के साथ नाइंसाफ़ी है। साइम अयूब को आप खिला लो, एक बॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, प्लस जो है वो बैटिंग के अंदर कुछ हिटे विटे लग जाएंगी, अगर लगनी होंगी, नहीं तो ज़ीरो पे आउट होकर आ जाएगा। प्लस ये बोलूँगा रिजवान बाबर आजम, इन दोनों में से कोई एक ओपन पे जाए और एक साथ में साइम अयूब या इफ्तिखार या उसको फ़खर जमान को खिला ले। और इब्रार का कोई कसूर नहीं है, उसको भी आप चांस दे दो, अगले तीनों मैच खिला दो उसको भाई। पता है कि उससे परफॉर्म अगर नहीं हुआ तो उसको भी साइड लाइन कर दोगे, लेकिन एक चांस दे दो उसको। सीधी सीधी बॉल तो कम से कम अकल से करा लेगा वो।
तो यही बात हमें कहनी थी। मुबीन आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं, फिर हम ट्रांसमिशन का एंड करेंगे। इस टीम में जो अभी 2-3 बंदे हैं जिनकी जगह नहीं बन रही, आज़म खान, इफ्तिखार और शादाब, इनके बारे में आप बता दें। इमाद वसीम को, इब्रार को और साइम अयूब को मैं नेक्स्ट मैच में देखना चाह रहा हूँ। आज़म खान आपके पास हिटर, असल में आप खेलने गए हैं 2020, आपके पास प्रॉपर हिटर नहीं है, आपके पास प्रॉपर हिटर नहीं है, जिसमें मैं बोलूँगा कि आसिफ अली को आप एक दफ़ा दोबारा ट्राई करें। देखो एक 15 अच्छा में नहीं है हिटर, ना, वो 15 में है ही नहीं। हाँ ये प्रॉब्लम भी है। अब वो नहीं है तो फिर आपको आज़म खान को हटाना पड़ेगा। शादाब खान का कोई काम नहीं है इधर, शादाब खान को भी हटाएं। इफ्तिखार को मैं बोलूँगा फिर भी आप रखें, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ ये 2 चेंज लेकर आए, बाकी इंशाल्लाह इब्रार को लेकर आ जाएं आप टीम में और साइम अयूब को आउट कर दें आप, इसको क्या नाम है, शादाब को, और दूसरा भैंसे को। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है नेक्स्ट मैच के लिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और उम्मीद अच्छे की है क्योंकि हम बिलोंग पाकिस्तान से ही करते हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते। इतना जो बुरा बोलने का सीन है और ये करने का सीन है, वो वजह यही है कि पाकिस्तान ट्रॉफ़ी जीत कर आए और उसमें चेंजेस आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग घर में बैठ के देख रहे हैं कि मिस्टेक्स क्या हो रही हैं इनसे, और वो नज़र आ रहा है हमें। पहले की टीम थी, जिस तरह सरफराज की टीम थी, वो भी एक टीम थी। तो अब मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। एक स्टेटस मैं आपसे शेयर कर दूं, स्टैटिस्टिक्स के 21 से 22 में पाकिस्तान का विनिंग परसेंटेज था T20 में 69, और 22 से 24 में आपका T20 में विनिंग परसेंटेज है 39। जब आपका 69 था जब आपने फाइनल खेला था वर्ल्ड कप का, आपका 39 है, तो मुझे आखिरी नंबरों पर ही पाकिस्तान फ़िलहाल आता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल आप लोगों से ये भी कहूँगा, हॉकी में टीम को सपोर्ट करें, टीम हॉकी में अच्छा खेल रही है। अभी नेशंस कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और न्यूजीलैंड से 8 तारीख को सेमीफाइनल खेलेगा पाकिस्तान। तो हॉकी में पाकिस्तान को सपोर्ट करें, कौमी खेल है आपका, और एक ही गेम पे नहीं लगें। क्रिकेट हम भी लगे होते हैं क्रिकेट पे, लेकिन हॉकी को भी सपोर्ट करें। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए मैं बोलूँगा बिग हैंड के, इतनी कम फैसिलिटीज़ में भी अजलान शाह के अंदर उन्होंने फ़ाइनल खेला, और अब नेशन कप में भी जो है वो सेमीफाइनल में आ रहे हैं। तो चेयर अप फॉर हॉकी टीम। और क्रिकेट टीम को बोलूँगा आप लोग थोड़ा सा अकल के नाखून ले लें। और गैरी किर्स्टन के कोच आने का फ़ायदा मुझे आज कुछ दिखा नहीं, वही सेम टू सेम परफॉर्मेंस है। कोच भी बदल के देख लिया, वही बात है, अल्लाह ही मालिक है टीम का। तो बस फाइनल बात मैं बोल रहा था। मुबीन आपको कुछ बात अगर बोलनी हो फाइनली, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक आध वर्ड। बेस्ट ऑफ लक है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनकी जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट नहीं होंगी। उसके ऊपर काम करके पाकिस्तानी टीम दोबारा से एक दफ़ा कमबैक करेगी और इंडिया को बुरी तरह शिकस्त देगी। चलें, इतवार के दिन फिर आपसे मुलाकात होती है और उस मैच पर डिस्कस करेंगे। प्री मैच एनालिसिस की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।